सत्य कहते किसे हैं? आपसे कोई पूछे कि सत्य क्या है तो आप कहोगे सच को सत्य कहते। सत्य वह है जो तीनों कालों में समान रहता है, त्रिकालवादी है। जो वर्तमान में है वही भूत में रहा हो और वही भविष्य में रहेगा, वही सत्य है। तो ऐसा क्या है संसार में बताओ? आपके चर्म चक्षुओं से जो भी देखा जा रहा है, आपके आंखों के द्वारा जो भी दृश्यमान है, वो सब क्या है? नश्वर है। ये जो इतना बड़ा शरीर आप सब हम लोग लिए बैठे हैं, पहले इतना बड़ा था? छोटा सा था। एक व्यक्ति का बालक हो गया 14 साल का, तो वो पुलिस थाने पहुंचा, तो पुलिस वालों ने कहा कोई फोटो है बच्चे का? तो 6 महीने के बच्चे का उसने फोटो उसे दिखाया। पुलिस वाला बोले कि इतना बड़ा बच्चा कोई आए? बोले नहीं गुरुजी, बड़ा बच्चा हमारा 16 साल का है, आपने फोटो मांगा तो ये वाला है। अरे तो इस फोटो से कैसे खोजा जा सकता है? तो कहना ये बताना चाहते हैं आपको कि ये शरीर निरंतर परिवर्तनशील है। आप हर महीने फोटो खिंचवाओ, बदलाव है फोटो में। कई बार तो खुद का फोटो देखकर ऐसा लगता है क्या हम हैं, क्या हम ही हैं? तो ये जो आंखों से देखा जा रहा है वो क्या है? सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? जो तीनों कालों में समान है। तो भगवान कहते हैं जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतस्, जो जन्म के आदि में है, मध्य में है और अंत में भी है। जो इस सृष्टि के आरंभ में भी था, सृष्टि में भी है और सृष्टि के बाद भी रहेगा। हम रहें ना रहें, लेकिन भगवान की सत्ता रहेगी। कितने वर्षों तक हम लोग गुलाम रहे? 1200 वर्ष मुगलों के गुलाम। क्या सनातन धर्म का चिराग बुझ पाया? आप कभी विचार करना, आप जितने यहाँ बैठे हो सनातन धर्मी, आप अपने पूर्वजों की कल्पना करिए कि गुलामी में रहकर उन्होंने अपने धर्म की कैसे रक्षा की। तलवार के दम पर धर्म नहीं बदला, भूखे मर गए, लेकिन कंदराओं में रहे, पहाड़ों में रहे, टैक्स दिया, कर लगाए, नाना प्रकार के जजिया जैसे टैक्स लगाए, भगवान के दर्शन करने पर भी टैक्स देना। लेकिन वो अपने धर्म पर इतने कट्टर थे कि आज तभी तो हम सब बैठे हैं। अगर हमारे पूर्वज भी तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन कर दिए होते, चोटी की जगह टोपी लगा लिए होते, तो क्या होता? तो तुम यहाँ बैठ के कथा सुन रहे होते? आप बताओ। अपने पूर्वजों के विषय में सोचो। आज तुम स्वतंत्र हो नाम लेने के लिए, आज स्वतंत्र हो कथा सुनने के लिए। उस जमाने में कथा का नाम भी नहीं हो सकता, जनेऊ संस्कार नहीं होता था। ब्राह्मणों को काटो, गर्दनें काट काट कर तो उनके जनेऊओं से तो पानी गर्म कर कर स्नान करते थे। ऐसे ऐसे तो बादशाह रहे। अब आप विचार करो कि हमारे पूर्वजों ने हमारे धर्म की रक्षा के लिए कितने प्राणों की आहुति दी है। तब हम आज सनातन धर्म का चिराग जोत जलाकर झंडा लिए घूम रहे हैं। हमारे हरि बाबा कहाँ शरीर धारण किए? पंजाब में। और इस खादर में जिस जमाने में बाबा आए, क्या था यहाँ? हर 6 महीने में गंगा मैया आती और बहा कर ले जाती सब। बाबा किसके लिए आए? हम सब पर कृपा करने ही भगवान का स्वरूप धारण कर कर आए। आप सब खादरवासियों पर कृपा की है बाबा, और अभी भी कृपा में कोई कमी नहीं है। मैं आपको अपने हृदय की बात बताऊं, मैं अनेक बार धाम आया हूँ उससे पूर्व, और कई बार बाबा से कहा बाबा मुझे अवसर दीजिए कि मैं आपकी गोद में बैठकर कथा कहूँ, क्योंकि बाबा को कथा सुनाने की सामर्थ्य तो हमारी नहीं है। तो लेकिन जैसे बालक बोले तोतली बाता,
बालक जब तोतली भाषा बोलता है तो घर वालों को, बुजुर्गों को बड़ी अच्छी लगती है। ऐसे ही हम ये तोतली भाषा मानी अज्ञानतापूर्ण जो कथा कह रहे हैं, बाबा को जरूर अच्छी लगेगी, क्योंकि उनको ये लगा कि अपना बालक है। तो मैं कई बार आया, लेकिन संयोग कथा का नहीं बना। तो अभी 3 महीने पहले मैं आया था, तो बाबा के दर्शन किए और कर मैंने मन से बाबा से कहा कि बाबा, हमने सुना है कि आपने अनेक चमत्कार किए हैं। हमने सुना है कि आपने बैल को, मरे हुए बैल को जिंदा कर दिया। हमने सुना है कि एक बूढ़ी अम्मा मर गई थी मिट्टी में दब के, उस पर भी आपने अपना कपड़ा उड़ाया और वो भी जीवन पा गई। तो इतने चमत्कार आपने सुने, तो मैं कैसे मानूं? मैं तो आपके पास कई बार कह चुका हूं कि मैं आपको की गोद में बैठकर कथा सुनाना चाहता हूं। मेरा कोई संस्था के किसी व्यक्ति से कोई संपर्क हुआ था, लेकिन संयोग देखिए, एक कृपा देखिए बाबा कि बाबा ने मेरे पास 3 महीने बाद फोन पहुंचा कि महाराज आपको कथा करनी है बांध पे। तालियों में कंजूसी नहीं, कम से कम बाबा के लिए ताली बजाओ। तो इससे बड़ा क्या चमत्कार हो सकता है? और मैंने बड़ी ठेठ भाषा में, देहाती भाषा में कहा बाबा को। पहले बड़े अच्छे शब्दों में बोलता था, अब की से जब कहा तो मैंने कहा, मैंने सुनिए बाबा, बड़े बड़े चमत्कार करे आपने, हमने देखो नहीं देखो, कछु दिखाओ तो हम जाने। तब बाबा ने ये कृपा की है मुझ पर भी कि मैं आज इस हरि बाबा धाम में बैठकर कथा कर रहा हूँ। मैं सच्ची बताऊँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बाबा कथा कर रहे हैं। और मैंने आते ही बाबा से कहा, बाबा अब कथा तुम कहोगे, हम तो केवल दिखेंगे। आपने काम कोई और करता है, नाम किसी का होता है। काम कोई और करता है, नाम किसी का होता है। जलता तेल और बत्ती है, नाम दिए का होता है। अगर दिया जलता तो जलकर खत्म ना हो जाता? खत्म क्या क्या होता है? तेल और बत्ती। इसीलिए तेल और बत्ती जलती है। तो हमारा तो नाम भी दीपक है, तो हम तो वैसे भी नाम हो रहा है, पर काम तो बाबा कर रहे हैं। अब एक बात मन में आई, भगवान गुण पर रीझते हैं, संत गुण पर रीझते हैं, लेकिन कौन से गुण पर रीझते हैं ये नहीं पता।